देखिए, हमने पहले भी आग्रह किया था और अभी भी हम चाहते हैं कि इस गतिरोध को खत्म करें। जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आंसू भरे आंख में और गला भरा, वो इसलिए भरा कि जो विक्रमादित्य के आसन से नवाजा गया उस पद के लिए, न कि वो उनके लिए था, लेकिन वो उस पद की गरिमा आगे भी आने वाली पीढ़ी में इस तरह का नहीं हो कि उस आसन के प्रति असंसदीय भाषा का कोई प्रयोग करे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी गतिरोध बना है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल आग्रह किया था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि जो भी आपका वादा था, जो भी आपने कहा है, उसके लिए आपको दुख प्रकट करना है और कोई इतनी बात नहीं थी। पहले भी ऐसा होता है। निश्चित रूप से अगर वो करते हैं तो ये सदन सुचारू रूप से चले। इस राजस्थान के उत्थान के लिए प्रतिपक्ष भी अपना रवैया बनाए है कि हम इस राजस्थान के विकास के लिए कोई काम करें, कोई सुझाव दें। लेकिन जिस तरह का गतिरोध बना रखा है, मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता के लिए ये अवरोध बन रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आके और एक वातावरण बनाए हैं, एक समझौता करें, जिससे कि हमारा ये सदन सुचारू रूप से चले। आप लोगों की प्रतिपक्ष की भी बात सदन में आए, निश्चित रूप से इस राजस्थान का विकास हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा, आके एक सकारात्मक रूप से बात करें तो निश्चित रूप से यह सदन सुचारू रूप से चले। शुरू से ही पहल थी, शुरू से ही हमने कहा है, लेकिन जिस तरह से वो अड़ीक हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो राजस्थान की जनता के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इसने कोई उकचुक उनकी भाषा बोली भी गई है तो उसके लिए आके दुख प्रकट करना चाहिए। यही हमारे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है और हमारा भी सबका यही कहना है कि जो भी हुआ है, लेकिन आके कम से कम उसके लिए दुख प्रकट करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर विपक्ष जो अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, उनकी जो राजनीति वो हावी हो रही है? देखिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सकारात्मक रूप से आप लोग आए और आपका प्रदेश अध्यक्ष है या आपका प्रतिपक्ष का नेता है, आके उसके लिए आप खेद प्रकट करें। जिस हमारे जो अध्यक्ष जी है, उनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो इतने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करे होगा, और जो भी बात निकली है उसके लिए आके खेद प्रकट करना चाहिए। सत्ता पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि अगर वो माफी मांग लेते तो आप वो सब विलोपित कर देंगे जो दादी बोला है? निश्चित रूप से ये तो हम उसी समय कह रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, हमारे जो मंत्री जी ने भी ये शब्द कहा है कि उसको विलोपित, अगर आपको ये भाषा गलत लग रही है, ये शब्द गलत लग रहा है, तो आप इसको विलोपित कर दीजिए। ये पहले भी कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो बात सुनना ही नहीं चाह रहे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, तो उस भाषा के लिए तो दुख प्रकट करना चाहिए। देखिए, घर पे जहां संसद में हमारे इसमें सदन में जिन्होंने कहा है, वो सदन के अंदर ही आके के उनका अध्यक्ष के या उनके प्रतिपक्ष के नेता के वो वहीं आके कहना चाहिए। क्योंकि बाहर तो हम किस तरीके से रहते हैं, पारिवारिक तरीके से पता नहीं किसके क्या संबंध होते हैं, लेकिन जिस सदन में जो बात हुई है उस सदन में वो बात होनी चाहिए।